और बुलेटिन में अब बात करते हैं निकाय चुनाव की और निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार यहां पर होंगी। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव सपा के उम्मीदवार होंगे। तो इधर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ से सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। शाहजहांपुर जो कि नया नगर निगम बना है, यहाँ पर अर्चना वर्मा सपा की प्रत्याशी। अयोध्या से आशीष पांडे को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। झांसी से रघुवीर चौधरी को चुना गया है। वहीं फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सीटों पर अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो चलिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही थी, नामों पर मंथन किया जा रहा था। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं वो नाम कि सपा की पहली लिस्ट में जो शामिल किए गए हैं। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवार कौन कौन है, अब आप ये जान लीजिए। बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ जो कि एक हॉट सीट है, लखनऊ से वंदना मिश्रा को उतारा गया है। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को उतारा गया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर होंगे। वहीं मेरठ से सीमा प्रधान, तो शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, शाहजहांपुर जो कि नया नगर निगम बना है। अयोध्या से आशीष पांडे हैं। और वहीं झांसी की बात की जाए तो झांसी से रघुवीर चौधरी को चुना गया है। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को यहां पर सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 8 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने यहां पर इन नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ से वंदना मिश्रा, तो गोरखपुर से काजल निषाद को चुना गया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को चुना गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर 8 नामों का ऐलान कर दिए गए। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं किस किस के नाम यहां पर शामिल है। फिरोजाबाद से देखिए मशरूर फातिमा, आपके सामने ये पूरी लिस्ट है कौन कौन यहाँ पर नाम है। लखनऊ से वंदना मिश्रा के ये नाम आपके सामने, सपा के 8 मेयर पद के ये उम्मीदवार। तो समाजवादी पार्टी जो कि लगातार बैठक कर रही थी, बीते दिन बैठक की गई। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मौजूद रहते हैं, शिवपाल यादव मौजूद रहते हैं, तमाम नेता यहाँ पर रहे। नामों पर मंथन किया गया और अब जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 नामों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। विवेक, समाजवादी पार्टी ने 8 नामों का ऐलान यहाँ पर कर दिया मेयर पद के लिए। कितने अहम ये नाम जो सामने आए आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी, दो ही पार्टियां निकाय चुनाव में मजबूती से सामने दिख रही हैं। कांग्रेस और बसपा का भी बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, जमीनी स्तर पर भी और चुनावी स्तर पर भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऐसे में सपा की सूची आना निश्चित तौर पर, अभी जो प्रथम चरण का नामांकन है उसका आज तीसरा दिन है, कुछ दिन और बाकी हैं। ऐसे में जल्दी से जल्दी घोषित करना चाहते हैं सभी अपने प्रत्याशी। भाजपा भी जोर लगा रही है। सपा ने कल जो रात में बैठक की है लखनऊ के नेताओं के साथ, उसके बाद ये मंथन किया, उसके बाद ये फाइनल हुए नाम। वंदना मिश्रा शिक्षाविद हैं और उनके जरिए, चूंकि वो ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण चेहरा हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण की जगह किसी पिछड़े या दलित को उम्मीदवार बनाने की संभावना जताई जा रही थी। इस बात को कल अखिलेश यादव ने बैठक में विधायकों के साथ और जो हारे हुए विधायक हैं लखनऊ के उनके साथ और तमाम नेता जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ, चूंकि बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे, 11 नामों की सूची थी लखनऊ के महापौर के लिए, उसमें चर्चा हुई, बातचीत हुई और बातचीत के बाद देर रात उन्होंने सूची जारी कर दी। उस समय जब चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था किसी मुस्लिम या फिर ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि दलित कैंडिडेट सामने आए। हालांकि वंदना मिश्रा का नाम चौंकाने वाला है, उनका नाम कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो चर्चित शख्सियत रही हैं, साहित्यकार हैं, लोगों के बीच में उनकी अच्छी खासी जान पहचान है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने। कई अखबारों में, बड़े अखबारों में भी वो काम कर चुकी हैं और उनके पति जो है वो भी एनसीपी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, रमेश दीक्षित, वो भी बड़ा नाम है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है, लेकिन समीकरण थोड़े से अलग हो सकते हैं। और सपा की जो सूची 8 लोगों की जारी हुई है उसमें बहुत सारी खास बातें हैं। जातीय समीकरण को साधा गया है, इसके अलावा परिवारवाद का भी जोर दिखता है। जैसे मेरठ का अगर हम बात करें तो अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया गया है। उसी तरह से अयोध्या में पूर्व विधायक जयशंकर पांडे हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर जो नया नगर निगम बना है वहां पर पूर्व मंत्री हैं, उनकी बहू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दलित है, निषाद है, कुर्मी है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गोरखपुर में काजल निषाद को टिकट दिया गया है, इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो ये सारे समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये नाम जब भाजपा की सूची आएगी, खासकर लखनऊ में, तो हो सकता है
बदल भी जाए, परिवर्तित भी हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल रात को मीटिंग में कहा था कि भाजपा की लिस्ट का हम इंतजार कर लेते हैं कि वो कौन सा कैंडिडेट खड़ा करते हैं। भाजपा के लिए देखिए फेवरेबल कंडीशन है, भाजपा की सत्ता है, दूसरी बार प्रदेश में सत्ता आई है। पिछली बार भी उनका मेयर था, उसके पहले लगातार 2 टाइम मेयर रहा है, महापौर रहा है भाजपा का। तो भाजपा के लिए कंडीशन अच्छी है और शहरी क्षेत्र माना जाता है लखनऊ को, तो शहरी क्षेत्र में भाजपा के पास बड़ा वोट बैंक है और खासकर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भाजपा का माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारना एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है। हालांकि उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ाव का संकेत एक दिया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन वंदना मिश्रा भाजपा की सूची के बाद भी टिक पाएंगी, इस पर सवाल है, संशय है सभी को कि क्या वंदना मिश्रा का बिल्कुल नाम विवेक, आगे आपने पूरी बढ़ाया जानकारी जाएगा। दी कि किन समीकरणों का यहाँ पे ध्यान रखा गया। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।